हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, जन्म राशि, लग्न राशि, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। तुला राशि रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा विथ 777। देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। द टेम्पल पाथ, नाइस। ओके, मुझे किसी तरीके की प्रोटेक्शन नज़र आ रही है। ये अगर आपको किसी इवल आई का डर है, अगर आपको अपने लव्ड वंस के लिए किसी तरीके की प्रोटेक्शन का डर है, तो यहाँ प्रोटेक्टेड हैं आप। आपके लिए पहला मैसेज ये आ रहा है, आपके गुरु एंसेस्टर्स, आपके जो बड़े हैं, आपके जो एल्डर्स कह लो, ठीक है, आपके जो एंजल्स कह लो, आप उनके आशीर्वाद से आप ब्लेस्ड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, तो वरी नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा, आप सही रास्ते पर हैं। जहाँ पर भी आप लाइफ में चल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, डू नॉट डाउट योर सेल्फ एंड अपने आप को कम नहीं आंकना है लोगों से, ठीक है ना। आप भी अपनी जर्नी पर हैं। किसी को जल्दी मिल रहा है लाइफ में, किसी को थोड़ा लेट मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं हर किसी की अपनी एक जर्नी है ना। सो आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, सही जर्नी पर हैं, लेवल अप हो रहे हैं डे बाय डे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने आप को कहते हैं ना कि रेडी रख रहे हैं, रेडी टू लर्न, है ना, वैसी एनर्जी में आप हैं। तो टेम्पल पाथ ये कहता है इस हफ्ते में स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। और इफ़ यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल पर्सन, तो कहीं ना कहीं आपकी एक अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, लेवल अप का टाइम चल रहा है, ठीक है। किसी भी रिलीजियस प्लेस पर या पिलग्रिमेज प्लेस पर आपका विजिट हो सकता है इस हफ्ते में। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा मी टाइम, थोड़ा सा मैं बोलूँगी यहाँ पर वो रिजुवनेशन वाली एनर्जी, सॉलिट्यूड वाली एनर्जी आपकी इस हफ्ते में रह सकती है। बुक्स के साथ कहीं ना कहीं अच्छा आपका बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको अगर क्लैरिटी नहीं थी तो क्लैरिटी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए कुछ आइडिया भी आपको मिल सकता है, कोई आइडिया भी आ सकता है जिस पर आप वर्क करने का सोचे फ्यूचर में, कि भाई मुझे ये आइडिया आया है और मुझे जैसे इस पे हाँ काम करना है। या फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके की आइडिया को आप सोचे हुए तो थे, बट उस पर कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है उस चीज़ का अभी आपको सपोर्ट नहीं था, तो यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, गुरु मेंटोर्स का, बॉसेस का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एक ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना मैरिज फिक्स होती हुई नजर आ रही है, या तो मैरिज फिक्स हो रही है या ऑलरेडी हुई हुई है। तो इस हफ्ते में हो सकता है मैरिज है, या किसी मैरिज इन्विटेशन का आपको है, ऐसा कुछ कोई इन्विटेशन आ रहा है, ठीक है। द टेम्पल पाथ, क्योंकि टेम्पल ना हमारा बॉडी भी टेम्पल ही है, हमारी बॉडी को भी टेम्पल ही माना जाता है। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सोल है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ पर भी ध्यान जाएगा। क्या डाइट ले रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या नॉलेज आप गेन कर रहे हो, है ना, किस तरीके का लाइफ स्टाइल है, वो भी बहुत ध्यान रखेंगे आप। मुझे इस कार्ड में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना जुपिटेरियन एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि लाइफ को, अगर आप कहीं गलत ट्रैक पर भी जा रहे थे ना, तो आप लाइफ को सही ट्रैक पर लाने का, या लाइफ को एक सही पाथ पर लाने की कोशिश आप करेंगे। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो आपके गुरु मेंटोर्स, आपके यूनिवर्स, आपके परमात्मा, आपके ईश्वर, जिनको भी आप मानते हो, वो आपको कोशिश करेंगे इस पाथ पर लेकर आने की, क्योंकि वो आपके साथ है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा एक्सपेंशन भी एनर्जी दिख रही है, कि कुछ एक्सपेंशन भी है, लेवल अप है, एक्सपेंशन है, ये मनी भी हो सकता है, ओके। कि आप सही रास्ते पर हैं, सही कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए कर्मा जो है आपको सही उसका रिजल्ट भी दे रहा है, ओके। कुछ चैरिटी वगैरह भी कर सकते हो। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। पॉजिटिविटी, सी मैंने बोला ना आपको कि आप सही बात पर हो, बी पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखो, ठीक है। और अपने आप को, अब ये भी बोला मैंने कि कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी, सी द कार्ड क्लैरिटी। सो ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये मैजिक नहीं हो रहा है, ये आपने काम किया है, ठीक है ना। ये आपने इतना एफर्ट्स करे हैं, तो आप सही
आप आगे बढ़ो, डरना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ते चलो। जो आपकी जर्नी है वो आप स्टार्ट कर चुके हो तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर है। अगर नहीं करी है जर्नी स्टार्ट तो अपनी जर्नी स्टार्ट कर लो, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ। पॉजिटिविटी का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपकी ना, क्योंकि ये लियो साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप अपनी हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, जैसे बॉडी को टेम्पल मानते हैं, मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किया, तो ये एनर्जी दिख रही है कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। हेल्थ के लिए क्या मेडिसिन ओके है, क्या आपके लिए कौन हीलर ओके है, कौन डॉक्टर ओके है, कौन सी मेडिसिन आपके लिए सही है, कौन से एक्सरसाइज आपके लिए सही है, किस तरीके की लाइफस्टाइल आपके लिए सही है, उस चीज़ का आपको थोड़ा आप ध्यान देंगे। दूसरा, आप कोशिश यही करेंगे कि जो भी नेगेटिविटी आपके माइंड में है उसको जितना हो सके अपनी लाइफ से निकालें, और जितना पॉजिटिविटी आप ऐड कर सकते हैं उतना आप उसकी कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका जो क्रिएटिव साइड है वो आपको फेम सक्सेस दिला सकता है, एक ये एनर्जी दिख रही है। एंड मैंने बिल्कुल शुरू में जब इस कार्ड को देखा तो मैंने प्रोटेक्शन की बात करी थी, याद है, मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा है, आपको डर लगता है, थोड़ा प्रोटेक्टेड फील करना चाह रहे हो। सी द कार्ड, ये जो है ये प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। एंड आपको यहाँ पर भी कंफर्मेशन है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, और ये प्रोटेक्शन भी इसलिए है क्योंकि आपको पास्ट लाइफ में आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं, उसका है ये रिजल्ट, ठीक है। इसी लाइफ में पास्ट में कुछ अच्छे कर्म कर रखे हैं, उसका है ये रिजल्ट। बट मुझे, जो मैं देख पा रही हूँ इन दोनों कार्ड से, मुझे लगता है पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे गुड कर्माज आपके जो हैं आपको इस हफ्ते में प्रोटेक्ट रख रहे हैं। सो नो वरीज, ठीक है। काम करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छी बात है, अच्छा अच्छी तरीके से सोचो, और जितना बोलो अपने लिए वो पॉजिटिव बोलो, ठीक है। यहाँ लियो एनर्जी है, 5th हाउस है, एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान रहेगा, पढ़ाई पर, बुक्स पर ध्यान जाएगा। और यहाँ पर जो है 5th हाउस ये भी बताता है कि रोमांस लाइफ में आ सकता है, रिकन्सिलेशन भी हो सकता है, अगर पार्टनर हैं ऑलरेडी लाइफ में तो उनके साथ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और देखते हैं तुला राशि क्या आ रहा है आपके लिए, क्योंकि मैंने एक्सपेंशन की बात करी ना, हो सकता है आपकी मैरिज वगैरह फिक्स कर रहे हैं, आपके पर्सन की फैमिली इंक्लूड हो रही है, या आपकी फैमिली इंक्लूड हो रही है, या अब आप जो है फैमिली को हो सकता है इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने पार्टनर से, ओके। किसी तरीके की सक्सेस अचीवमेंट भी है इस हफ्ते में। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए तुला राशि। द इन्फिनिटी, वी हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। यहाँ क्रिएटिविटी की बात कर रही थी मैं, तो मैंने आपको बोला है कि आपने कुछ काम किया है जिसके रिजल्ट मिल रहे हैं, या कुछ काम कर रहे हो जिसके रिजल्ट मिलेंगे। इन्फिनिटी भी यहाँ पर ये बता रहा है कि यूनिवर्स भी आपके साथ है, आप कर्म कर, देखो ये साइन क्या है, ये है ऐसे, है ना। सो जो आप एनर्जी भेज रहे हो वो वापस आपकी तरफ आ रही है। आप चैरिटी कर रहे हो तो यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो तो यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हो तो यूनिवर्स पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। अब इस साइन से देखो आप क्या कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वो आप रिसीव करोगे। सो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव माइंडसेट में नहीं जाना है, जिसका जो कर्मा है उसको वो मिलेगा, इसलिए किसी और के लिए भी कोई कर्स नहीं रखना है, कोई जेलसी, किसी तरीके का ईगो, किसी तरीके का ग्रज नहीं रखना है, अपनी तरफ से अपने आप को पॉजिटिव रखो, ठीक है। दूसरा, इन्फिनिटी अनलिमिटेड पोटेंशियल ये भी बताता है कि आप इस हफ्ते में अपनी पोटेंशियल को भी पहचान सकते हैं कि आप एक्चुअली में, आपका पर्पस क्या है, आप क्या करने आए हैं लाइफ में, क्या आपकी एबिलिटीज़ हैं, क्या कैलिबर है आपके अंदर, ठीक है। ये भी पता लग सकता है, क्योंकि द टेम्पल पाथ ये कह रहा है ना कि आप सही ट्रैक पर आपको लेकर आएंगे वो, तो हो सकता है कि वो आपसे किसी तरीके से कम्युनिकेट करें, ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू, कैसे भी वो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको वो रास्ते पर लेकर आएंगे जो आप बनने के लिए आए हो यहाँ पर, इस लाइफ में जो बनने आप आए हो ना वहाँ पहुँचाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो इन्फिनाइट जो साइन बना हुआ है ये यही बता रहा है कि शायद आप कहीं अगर गलत पर्पस में हैं तो वहाँ पर ना आपको एक सुकून सा नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ या मैं इस काम में क्यों हूँ। वो इसलिए होगा क्योंकि आप अपने पर्पस से जुड़े हुए नहीं हो, तो यूनिवर्स आपको जोड़ना चाहेंगे आपके पर्पस से इस हफ्ते में, ठीक है। सो कोई आइडिया अगर आए तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ओके। कुछ जर्नलिंग वगैरह भी कर सकते हो, आर्ट, पेंट, कुछ कुछ ऐसा कर रहे हो आप, मैंने बोला है आपको, क्योंकि मुझे इस कार्ड से क्रिएटिविटी की एनर्जी आई है, तो फॉर श्योर आप कुछ क्रिएटिव, आप हो टैलेंटेड, बट शायद हो सकता है आप लोगों के सामने अपना टैलेंट लेकर नहीं आ रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। वी हैव थिंकर। सो थिंकर इज लाइक कि यहाँ पर ना आप एक्चुअली यहाँ नंबर 4 4 है, 4 4 क्या क्या एनर्जी है कि
आप बहुत स्टेबिलिटी के लिए ना बहुत सोचते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हो बहुत ज़्यादा। आपको लगता है रिश्ते भी स्टेबल रहे, पैसा भी स्टेबल रहे, हेल्थ भी स्टेबल रहे, आपको हर चीज़ में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी चाहिए। उसके चक्कर में ना सोचना इतना ज़्यादा हो जाता है कि कहीं न कहीं वो थिंकिंग पॉज़िटिव की जगह नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपने आप को डाउट नहीं करना है, अपने कर्मास को डाउट नहीं करना है। आपकी लाइफ़ में जो चल रहा है कि आप नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हैं या नहीं हैं, उस चीज़ को भी डाउट नहीं करना है। क्या आप लेवल अप के लिए रेडी हैं, उस चीज़ को डाउट नहीं करना है। ये डाउट वाली एनर्जी मत लेकर आना। आप ठीक है, सिक्योरिटी, सेफ्टी हर किसी को चाहिए, स्टेबिलिटी हर किसी को चाहिए, करो उस पर काम। बट मैं बोलूँगी जितना सरेंडर होकर काम करोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपना कर्म करो, आप अपनी तरफ से 100% दो, पर सरेंडर मोड के साथ कि मैं काम कर रहा हूँ। देखो मेहनत हर कोई करता है, पर रिज़ल्ट सबको नहीं मिलते हैं, है ना? सो यहाँ पर ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, आपको जब लगे कि मेरा समय आ गया है, परमात्मा मेरे को उसका रिज़ल्ट दे देना। वो रिज़ल्ट आ जाएगा, वो ज़रूर आएगा, पर आपको एक बार विश्वास तो रखना है, ठीक है? ऐसे विश्वास रख के तो देखो, क्या पता वो इसी हफ्ते में आपको कुछ नहीं पता किस आप इतने एग्जाम्पल्स देखते हो कि रातों रात लोगों की किस्मत बदल जाती है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है? सोच विचार जो आपका है उसमें पॉजिटिविटी लेकर आना है, ओके? यहाँ 4 और 4 ये भी बताता है कि यूनिवर्स भी आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स भी आपके माइंड में शायद वो चीज़ें डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, कहीं किसी तरफ आपकी सोच लेकर जा रहे हैं, बट शायद आपको बस डाउट है, अरे मेरे को ये आइडिया आया, पता नहीं ये मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, अरे मुझे ये आइडिया आ तो रहा है बट पता नहीं लोग इसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे। करके तो देखो काम, सोचने से थोड़ी काम होएगा। सोचा सोचा और बस कुछ करा नहीं। वो दिमाग में आपके क्यों आ रही है वो चीज़, वो आइडिया आपको क्यों आ रहा है, किसी और को क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हो सकता है आपका पर्पस है वो, ठीक है? सो डू नॉट डाउट योरसेल्फ। तुला राशि ध्यान रखना है। नाउ द पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तुला राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आने वाले हफ्ते में पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। तुला राशि पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक क्लैरिटी। हो सकता है इस इंसान को अपनी फीलिंग्स के बारे में क्लैरिटी है, हो सकता है इस इंसान को आपसे कम्युनिकेट करके कुछ क्लैरिटी देनी है। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड ये भी बताता है कि ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिसमें इनको लगता है कि भाई इनको ना किसी तरीके का कुछ गिल्ट है, किसी तरीके का कुछ रिग्रेट है जो आपके सामने लाना है, या कहीं ना कहीं ये कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और उसके बाद इनके अंदर बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, वो क्लियर करने हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनको ये जो आइसोलेशन पीरियड है वो ख़त्म करना है और इन्हें आपके सामने अगर आपसे कनेक्ट करना है, बातचीत करनी है, आपको आपसे माफ़ी मांगनी है जो भी हुआ आप लोगों के बीच में, ठीक है? बट ये सब कुछ इस इंसान को चैलेंजिंग लग रहा है, ओके? नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज, जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज हर्मिट। हर्मिट भी कंप्लीशन की बात करता है कि हर्मिट भी ये कहता है कि ये इंसान अभी फिलहाल एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर उसको पता लग रहा है उसने क्या करा है, तभी उसको शर्म आ रही है ना इस चीज़ की। और हर्मिट मोड क्या है? हर्मिट मोड है सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर्मिट मोड है अपने अपने गलत को सही को रियलाइज करना, ठीक है? सो ये हफ्ता ऐसा है जहां पर वो रियलाइज कर पा रहे हैं कि उनकी क्या मिस्टेक है, क्या उन्होंने किया, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए था। नाउ दोज हु आर सिंगल्स, तुला राशि सिंगल्स आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? तुला राशि सिंगल्स आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? वी हैव द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन कहता है कि आप इस हफ्ते में ना पॉज ले रहे हो। पॉज कैसे, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। पॉज क्या ले रहे हो आप कि क्या आप मैरिज के लिए तैयार हो? क्या आप किसी प्रपोजल के लिए तैयार हो? क्या लाइफ में जिस इंसान को आप अप्रोच कर रहे हो या जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, मान लो कोई आया आपकी लाइफ में, कोई ऑप्शन आपकी लाइफ में आया या 2-3 लोगों को आप ऑब्जर्व कर रहे हो सकता है मैट्रिमोनियल पर कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, क्या कौन-सा आपके लिए सही है? कौन इंसान सही है? किसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए? तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी आप, ठीक है? कुछ लोगों को मैरिज ही नहीं करनी थी। कुछ तुला राशि के लोग ऐसे, इनको था कि मुझे मैरिज नहीं करनी, बट आपकी सोच बदल रही है अब। बट हाँ, फिर भी मैं बोलूँगी अभी आपने एक पॉज़ ले रखा है, ठीक है? नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द करियर पार्ट। तुला राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? तुला राशि करियर वाइज आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? करियर वाइज वी हैव द विक्टोरियस कार्ड। सो पहली बात तो किसी चीज़ में विक्ट्री मिल रही है, फेम मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है। ये बात मैंने पहले भी बोली है। यहाँ पे सन कार्ड था, लियो एनर्जी थी, मैंने कहा था सक्सेस का और फेम का मुझे नज़र आ रही है एनर्जी।
सो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अटेंशन मिल रही है, आपके काम को रिकॉग्निशन मिल रही है, पब्लिसिटी बढ़ रही है, नेटवर्किंग बढ़ रही है आपकी, ठीक है। आपका चीज़ों को देखने का, काम को देखने का, काम को करने का नज़रिया बदल रहा है, आपके स्टाइल चेंज हो रहे हैं, आपके इंटरेस्ट भी हो सकता है चेंज हो रहे हैं। अब आपको ये पता है कि ऑब्स्टिकल्स में रहकर हम ज़्यादा सीखते हैं, हमें ज़्यादा लर्निंग मिलती है और उस हिसाब से हम और अच्छे से अपनी पोटेंशियल को यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी है। देन वी हैव द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड कहता है कि आप ना काम तो आप बहुत परफेक्शन से करना चाह रहे हो, बट आप किसी को अपने साथ रखना नहीं चाह रहे। जैसे मान लो आपको काम करना है, बट आपको ये है कि भाई मेरे को टीम में कोई और नहीं चाहिए, मैं अकेला ही काम कर लूँगा, खुद सँभाल लूँगा सब कुछ, बट मुझे कोई और नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और हैं, टीम आपके पास है, लोग आपके पास हैं, बट आपको ही इतनी टेंशन रहती है कि परफेक्ट आप ही हो। आपको लगता है मैं ही काम करूँगा, मेरे को मेरे आँखों के आगे से ही सारी फाइल्स जानी चाहिए, मुझे सारी प्रेज़ेंटेशन चेक करनी है, फिर कोई चीज़ आगे बढ़ेगी। ऐसे मतलब मेरे थ्रू ही आगे जानी चाहिए चीज़ें, क्योंकि चीज़ें मेरे को लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं ही ठीक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो वो चीज़ें रहेंगी। द हर्मिट कार्ड के साथ कुछ चीज़ें कंप्लीशन पर हैं, एंड पर हैं, ठीक है। हर्मिट ट्रैवल की बात करता है, और स्टार्ट में जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है वो भी मूवमेंट शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो कुछ ट्रैवल हो सकता है, कुछ मूवमेंट शिफ्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी बड़े की कोई गाइडेंस मिल सकती है, किसी तरीके का कोई आइडिया भी आ सकता है। कुछ चीज़ें थोड़ी टफ ज़रूर लग सकती हैं, बट वो इसलिए भी होंगी क्योंकि आप अपने आप से जुड़ो, आप अपने आप के साथ थोड़ा बैठो, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअली आप किस चीज़ के लिए बने हो, ठीक है। हर्मिट यहाँ पर ना सैटर्न की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स कि बहुत मेहनत करने वाले हो आप, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। विद द 9 ऑफ हर्मिट फॉर श्योर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब अंत हो रही हैं, जैसे कि कोई प्रॉब्लम, कोई हर्डल, किसी तरह का कोई कंपटीशन, ये खत्म हो रहा है और आप जो है थोड़ा हो सकता है पॉज भी लें, ओके। देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आने वाला हफ्ता, एंड ऑफ द वीक में थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस रह सकती है, आसपास के लोग डिमांडिंग हो सकते हैं, किसी ऑब्स्टिकल का, किसी कंपटीशन का, किसी डिबेट का आप पार्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर विन विन आउटकम आपका ही है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स चेंज की भी बात करता है कि आप चेंज को जो है अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि जो चेंज आ रहा है, ओके, आई विल गो विद दैट, ठीक है। कहीं ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी बताता है कि आप कुछ सीखने के बारे में सोचें कि मुझे अब ना, मुझे ये कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे आगे जाकर ना चीज़ें हो सकता है मेरे लिए टफ हो जाए, तो मुझे अभी से ही ना कुछ नया सीखना शुरू कर देना चाहिए। मुझे ना अपने जो ऑलरेडी आप कर रहे हो उसी में, ये नहीं कि कुछ बिल्कुल डिफरेंट, जो आप कर रहे हो उसी में कुछ नया सीखना, ठीक है। तो आप हो सकता है किसी तरीके के एजुकेशन का या कोर्स का आप जो है ऐलान करो कि भाई मैं अपने घर में बात करूंगा कि मुझे ये कोर्स करना ही करना है, कुछ ऐसा हो सकता है। आई डोंट नो कि किस चीज़ के लिए आ रहा है, बट ऐसा है। 5 ऑफ वॉन्ड से ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है, किसी को भी नीचा मत दिखाइएगा। आप हर किसी के अंदर देखो परमात्मा है, नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपना कर्म करो, बाकी लोग अपना कर्म कर ही रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि हैं लोग जो आगे बढ़ रहा होता है ना कोई इंसान, तो उसको पीछे खींचते हैं, ठीक है। नाउ द फाइनेंसेस, आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस वाइज कैसा है आपके लिए, तुला राशि। फाइनेंसेस वाइज वी हैव द 4 ऑफ कप्स। फाइनेंसेस वाइज आपके लिए कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया पैसा आपकी तरफ आ सकता है, कोई नया आइडिया आपकी तरफ आ सकता है जिससे पैसा आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई पैसा किसी ने लिया था वो रिटर्न कर रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी तरफ किसी तरीके की जो है ना हेल्प आ रही है, बट शायद आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो। आपको लग रहा है मैं, मेरे साथ ऐसा हो सकता है क्या, अरे मैं, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है क्या, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4 ऑफ कप्स के साथ कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और चली जाएगी, फिर बाद में मत पछताइएगा, कुछ है यहाँ पर ऐसा, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल कह रही हूँ, 4 ऑफ कप्स के साथ आपके पास ना आइडियाज बहुत हैं और अर्निंग के भी सोर्सेज बहुत हैं, बट आपको लगता है कि मुझे तो बस ये 2-3 ही पता है, इन्हीं दोनों तीनों चीज़ों से जो चल रहा है चल रहा है, ओके। तो आप उस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हो, थोड़ा ध्यान दें। हेल्थ कैसी है तुला राशि आने वाले हफ्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ रिजेक्ट भी कर रहे हो, कोई कोई पार्टी में कोई बुला रहा है या किसी तरीके से कोई आपको अप्रोच कर रहा है, तो आप मना करोगे, आपको लगता नहीं भी पैसा खर्च हो जाएगा, कुछ है यहाँ पर ऐसा, ठीक है। हेल्थ कैसी है तुला राशि आने वाले हफ्ते में, हेल्थ वाइज वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ वाइज आपको हो सकता है थोड़ा सा टेक केयर करना पड़े हेल्थ वाइज, क्योंकि ना देखो ये चीज़ें हैं, ये हैं, तो फिर उस चीज़ से देखो थोड़ा लगता ही है कि एक इंसान अकेला कितना कुछ संभालेगा, तो थोड़ी हेल्थ में हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से थोड़ा आए, बैक का, नेक का, ठीक है, और मैं बोलूँगी हेड का थोड़ा ध्यान रखना है आपने, किसी इंजरी से भी आपने बचना है। सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभालो ऐसा भी मत करिएगा, अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखिएगा, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारा काम एक साथ आ रहा था ना,
क्योंकि आप परफेक्ट हो, आपको लगता है मैं परफेक्ट हूँ, मुझे अपने अकॉर्डिंग काम करना है। तो सब कुछ ही जब अपने ऊपर ले लेते हो ना आप, तो फिर उससे परेशान भी होते हो। तो कहीं ना कहीं ये दिखेगा। और मुझे अग्नि तत्व भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस हफ्ते, तो थोड़ा स्टमक का भी ध्यान रखिएगा। आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है तुला राशि स्टूडेंट? तुला राशि के स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? तुला राशि के स्टूडेंट्स, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपना शेड्यूल बना रहे हैं, उसके रिजल्ट उतने ही दिखेंगे आपको, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी तरीके का प्लान कर रहे हैं कि आपको फ्यूचर में भाई इतने से इतने टाइम तक पढ़ना है, शेड्यूल बना रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि आप काम कम कर रहे हैं, सोच विचार ज्यादा कर रहे हैं। वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली जो मैंने बात बोली कि सोच विचार ज्यादा है, काम कम है। थिंकिंग, वो थिंकर वाली एनर्जी आई ना, कि बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, पर वो उस पर मेहनत कम कर रहे हो। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है इस हफ्ते में। 7 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि अगर आपने कोई किसी तरीके का कुछ डिमांड किया था ना, वो डिमांड पूरी हो सकती है। या किसी तरीके से आप अपना कुछ पैसे के रिगार्डिंग भी आप सोच रहे हो, या तो कुछ काम करने का सोच रहे हो, कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। स्टूडेंट्स आपकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। या आपको लग रहा है भाई इस बुक को रीड करना, इस कोर्स को करना आपके लिए सही रहेगा, कुछ ऐसा है यहाँ पर। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो लाइफ में कुछ नया आ रहा है, एक्सेप्टेड। यहाँ पर भी आया है कुछ नया, एक्सेप्टेड। यहाँ पर भी कुछ नया आ रहा है, एक्सेप्टेड, ठीक है। सो भागो नई चीज़ों से, एक्सेप्ट करो। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।